क्या आपको पता है कि एक छोटी सी गलती आपके आरआरबी टेक्नीशियन 2026 के आवेदन को रद्द कर सकती है? क्या वास्तव में वन थर्ड नेगेटिव मार्किंग है? क्या एक से ज्यादा आवेदन करने पर दोनों आवेदन रद्द हो जाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब रेलवे भर्ती बोर्ड के ऑफिशियल FAQ में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल काबिल बनो कामयाबी झक मार के आपको पीछे दौड़ेगी में आपका स्वागत है। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। ये है आपका ऑफिशियल FAQ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो आप अभी हम एक एक करके समझते हैं। आफ्टर ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर CEN टू द बर्थ 2020, ये है हमारा 30/6/2026 को है, 26 से स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर, मतलब कब तक आप एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं? 29/7/2026 रात के 11:59 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट, फीस पेमेंट करने के लिए और 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है, जो कि 31/7/2026 तक है। व्हाट आर द डेट्स ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ, इसमें आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं एप्लीकेशन, जो 1/8 से सबमिट करने का बाद के दिन से 1/8/2026 से 10/8/2026 तक आप जो जो चीज़ आपका एप्लीकेशन में गलती हुआ है वो मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें और एक चीज़ है, जो मतलब क्रिएट एन अकाउंट में जो आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और आरआरबी जो दिए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। आरआरबी, उसके बाद ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और जो क्रिएट अकाउंट में जो डिटेल दिए हैं वो आप चेंज नहीं कर। अगर चेंज करना है, जो जो इसके अलावा और कुछ चेंज करना है तो कर सकते हैं, और उसमें भी पर चेंज के लिए आपको 250 रुपये देना पड़ेगा। और इसमें PWD, मतलब दिव्यांगजन अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हैं, लेकिन उसमें हर कैटेगरी में वो PWD का क्या क्या कितना वैकेंसी है उसमें मतलब दिया गया है, वही नोटिफिकेशन देख के आप कर सकते हैं। व्हाट इज द एलिजिबल एज टू अप्लाई, एलिजिबल एज देखने के लिए आपका नोटिफिकेशन पारा 8, 8.8, 8.2 का, वो देख के आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक्चुअली दे मैक्सिमम एज दिया हुआ है 30 साल, और मतलब ये जनरल कैटेगरी का भी बोल रहा हूँ 30 साल, और बाकी ये लेवल 5 जो सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल टेक्नीशियन 1 के लिए है, वो मैक्सिमम 35 साल है उसके। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर रिटर्निंग डेट ऑफ एज, डेट ऑफ एज यही मतलब 1/7/2026। इन हमारा मतलब जो एज था उसी के हिसाब से, मतलब ये 1/7/2026 में आपका एज क्या था, उसी के डेट से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। व्हाट आर द पोस्ट पैरामीटर्स, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया, मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया, इसके लिए आप एनेक्सर A का TER में दिया गया है, वो आप डिटेल में डिस्कस करेगी। उसका फाइनल रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेड है 29/7 तक तो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये है नहीं, हम अप्लाई नहीं कर सकते। क्रूशियल डेट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जिसका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है वो कर सकता है कि नहीं, तो वो भी नहीं है, क्योंकि जब तक आप मतलब 29/7/2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, नहीं तो अप्लाई करना है। ये एक्चुअली आपका जो CEN जो नोटिफिकेशन है पारा 17/1 से 17/5/22 में दिया गया है, वो बहुत डिटेल में डिस्कस करेगी। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएट अकाउंट, अप्लाई करने से पहले, अगर पहले अप्लाई करने से पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा अकाउंट, जिसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी और मो, मोबाइल नंबर चाहिए। ये SMS और ईमेल के लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चाहिए, तो ये दोनों हो जाएगा तो आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप मोबाइल से, स्मार्टफोन से क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? हाँ स्मार्टफोन से क्रिएट कर सकते हैं, आप ब्राउजर पे जाके करना पड़ेगा। आप वो अपना ब्राउजर खोल के उसमें आप अपना अकाउंट क्रिएट कर, आप अगर अप्लाई पहले से ही आपका अकाउंट क्रिएट हुआ है तो वो तो पुराना अकाउंट से आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं?
हाँ, ये बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 2024, 2025 और 2024 का सेंट्रलाइज नोटिफिकेशन में आपका अगर क्रिएट किए हैं तो आप कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब दूसरी बार आपको अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। तो आपका क्या प्रोसीजर रहेगा क्रिएट अकाउंट में? तो पहले आप मतलब आरआरबी का जो एप्लीकेशन पोर्टल है वहीं पे मतलब उसमें पहले आप जाइएगा, तो उसके बाद वहाँ पे अप्लाई का बटन है। अप्लाई का बटन होने के बाद आप एक क्रिएट अकाउंट टैब एप्लीकेशन लिंक होम पेज एंड देन सिलेक्ट क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट का करने के बाद जितना डिटेल है, जो जो डिटेल है आपको वो भरना है। उसके बाद पासवर्ड एक्चुअली स्मॉल स्मॉल लेटर, नंबर, कैपिटल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर में ऐड हैश डॉलर का सिंबल ये तुम लगा सकते हैं। उसके बाद आपको सक्सेसफुल क्रिएट होने के बाद आपको कंफर्मेशन एसएमएस और ईमेल आ जाएगा। कैन आई एडिट द क्रिएट अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट डिटेल्स, डिटेल्स इन क्रिएट अकाउंट कैन नॉट बी मॉडिफाइड एट एनी स्टेज वंस द डिटेल अकाउंट क्रिएटेड। ये इसीलिए मतलब आप कभी भी मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए आप मतलब थोड़ा एप्लीकेशन करके बिफोर सबमिटिंग आप मतलब वो सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। व्हाट शुड आई डू इफ आई फॉरगेट पासवर्ड? पासवर्ड फॉरगेट करने से आप फॉरगेट पासवर्ड में ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद साइन इन टू योर अकाउंट जाएंगे, तो उसके बाद वो आधार नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। एक बार आप उसने की करेक्ट डिटेल डालने के बाद आपको मतलब रजिस्टर ईमेल आईडी में आपका रिवाइज पासवर्ड दे दिया जाएगा। रिवाइज पासवर्ड दे दिया जाएगा और उसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। तो प्रोसीजर लॉगिन करना में तो होम पेज जाना है। उसके बाद अप्लाई टैब में ऑलरेडी आपको पता है, अप्लाई टैब में अंडर अप्लाई टैब में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट करना है। उसके बाद साइन इन टू योर अकाउंट, जो रजिस्टर्ड मोबाइल में आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया गया है, उसके बाद कैप्चा लगाएंगे, उसके बाद लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद प्रोसीजर आफ्टर लॉगिन, लॉगिन करने के बाद हमारा 5 ब्रॉड सेक्शन, 5 सेक्शन है आपका। एक तो है पर्सनल डिटेल, जो अपना पर्सनल डिटेल रहेगा, अपना नाम, बाप का पिताजी का नाम, माँ का नाम। उसके बाद अदर डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या क्या है। उसके बाद जो जो आप इस पे पर्सनल डिटेल, अदर डिटेल और एजुकेशनल डिटेल्स में क्वालिफिकेशन डिटेल में उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद प्रीव्यू एंड प्रेफरेंस, प्रीवियस प्रेफरेंस का आपका कौन को बोर्ड चाहिए, कौन सा जगह ये चाहिए। उसके बाद सबमिट करने के बाद सबमिट, अब उसके बाद सबमिट करेंगे उस सबमिट करने का आफ्टर कंप्लीट रिव्यू एंड प्रेफरेंस, रिव्यू एंड प्रेफरेंस में सबमिट। उसके बाद आपका पेमेंट ऑप्शन आएगा। पेमेंट पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको एक कंफर्मेशन मेल आएगा आपका ईमेल और एसएमएस में थ्रू आरआरटी। उसका एक्चुअली आप प्रिंट आउट लेके रख सकते। उसके बाद व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ हैव ऑलरेडी चेंज्ड माय नेम? इसके लिए आप एक गैजेट नोटिफिकेशन कहता है उसमें उसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक्चुअली जब भी आप नाम चेंज करते हैं तो गैजेट में पब्लिश करना पड़ेगा। तो पब्लिश एक बार का पब्लिश करने के बाद उस गैजेट नोटिफिकेशन का कॉपी आप दिखा के उससे कर सकते हैं। वाई डिजी लॉकर आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड? एक्चुअली आधार वेरिफिकेशन, डिजी लॉकर आधार वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथर प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट। ये एक्चुअली बाद में बहुत सारा स्टेज रहता है, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, उसके बाद ये कम्युनिकेशन हो गया, उसके बाद आपका जो अपॉइंटमेंट हो गया। इसके लिए आप डिजी लॉकर और आधार का ये किया गया है। लेकिन आरआरबी आपका आधार किसी को शेयर नहीं करता है, थर्ड पार्टी। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग लाइव फोटोग्राफ? पारा 17.4 में डिटेल दिया हुआ है था, हम उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग प्रेगनेंसी? तो 17 में इसमें डिटेल में दिया गया है, उसका हम भी डिस्कस करेंगे। कैन आई एडिट माई डिटेल टेबल्स द एप्लीकेशन प्रोसेस?
हाँ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप एप्लीकेशन प्रोसेस में कर सकते हैं, लेकिन आप जो क्रिएट एन अकाउंट जो किए हैं उसका डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए क्रिएट एन अकाउंट का डिटेल आप सावधानी से भरिएगा। कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग डॉट? नो, कैंडिडेट कैन नॉट एडिट डिटेल्स बिफोर आफ्टर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, कैंडिडेट अबर्स टू रीटेक द डिटेल, आप मतलब कर नहीं दीजिए, सबमिट एक बार कर दिए उसके बाद आप डिटेल सबमिट नहीं करके मतलब एडिट नहीं कर सकते, इसीलिए आप मतलब एक बार पहले से ही प्रीव्यू, और प्रीव्यू जब आता है और सबमिट किया जाता है उस टाइम में भी, उस टाइम में ही चेक कर लीजिए कि आपका कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। लेकिन आपका सबमिशन के आफ्टर में आप एक बार पर 250 रुपये दे के आप मतलब एडिट कर सकते हैं, जो मॉडिफिकेशन विंडो 1/8/2026 से 10/8/2023 तक खुला रहेगा। आप मतलब कैसे पे कर सकते हैं, पे आप ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद हाउ डू आई नो दैट माई एप्लीकेशन इज फाइलेबली सबमिटेड और एंड कैन आई टेक प्रिंट करना? एक्चुअली एक बार आपका जो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया आरएफबी एंड में, तो आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया बोल के जान लीजिए, उसके बाद आप कंफर्मेशन ईमेल एंड डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, उसके बाद आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। माई एप्लीकेशन इज एक्सेप्टेड एंड ऑल्सो ई कॉल लेटर इज जनरेटेड, डज दिस इम्प्लाई आई एम एक्सेप्टेड ऑल स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस? बता रहे हैं कि आपको ई कॉल लेटर जनरेट हो गया, मतलब आप ऑल स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस में आप एलिजिबल नहीं है, क्योंकि जो जो कंडीशन दिया गया है, सपोज वो आपका जो टेक्नीशियन के लिए आईटीआई की ज़रूरत है, आप लेकिन आईटीआई नहीं है, तो आप मतलब उस समय आपको मना कर दिया जाएगा। तो जो जो दिया गया है, मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड और जो आप एग्जाम सेंटर में लेके गए हैं आधार कार्ड, वो मतलब आपको मैच नहीं कर रहा है, तो वो भी मतलब आपको ये कर देंगे, मना कर देंगे। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट फेक है तो मना कर देंगे। आपका मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम में आप लिखे हैं A3 आप हो हैं, लेकिन A3 जब टेस्ट किया गया तो नहीं है, तब रिजेक्ट कर देंगे। तो इसीलिए मतलब ये नहीं है, जो जो मतलब दिया गया है, जो जो आपको जो जो आपका एलिजिबिलिटी है सब फुलफिल करते हैं, तो मतलब आप ये एलिजिबल। व्हाट आर द लाइकली रीजन टू रिजेक्ट द एप्लीकेशन? ये आपको पारा 21 का डिटेल इंफॉर्मेशन में दिया गया है। माई डेट ऑफ बर्थ इन मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इज डिफरेंट फ्रॉम आधार और अदर आईडी, विच डेट ऑफ बर्थ आई हैव टू एंटर इन बिफोर सबमिटिंग द application? Date of birth in Aadhaar or other IDs needs to be corrected. Our date of birth as per matriculation सर्टिफिकेट शुड बी एंटर इन द फिगर। मतलब अगर दोनों आधार और मेट्रिकुलर, बहुत सारे लोगों का आधार में अलग रहता है और मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में अलग रहता है, लेकिन जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है उसको मतलब आपको डालना है। और लेकिन बिफोर सबमिटिंग एप्लीकेशन जो डेट ऑफ बर्थ ऑफ इन आधार उसको भी मतलब करेक्ट कर लेना। आई हैव रॉन्गली मेंशन my community were cards in the application, can I modify my communities पर कार्ड आपका सबमिशन आप होती है? हाँ, इसको आप कर सकते हैं। जब आप सबमिट कर दिए हैं तो आपका जो मॉडिफिकेशन का विंडो खुलेगा तब कर सकते हैं, 250 रुपये दें। आई एम अनेबल टू अपलोड माई कास्ट सर्टिफिकेट, तो क्या करना है, चेक वेदर द स्टैंड डॉक्यूमेंट इज पीडीएफ फॉर्मेट। जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, और उसको अप टू 400 KB, मैक्सिमम 400 KB तक। और अगर उसमें भी आपको सफलता नहीं मिली तो आप ये एक पैरे को आप रेफर कर सकते हैं। मैं क्या तेज पासवर्ड कर सकता हूँ? हाँ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कितना बार नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कैन आई चेंज माई चूज RRB? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। जो पहले बार आप मतलब एप्लीकेशन में डाले हैं जो क्रिएशन में, उस समय RRB का भी देते हैं, तो RRB आप चेंज नहीं कर सकते। In the application, only matriculation is visible at educational qualification page. How do I add my other qualifications? वो उस पेज में एक्चुअली ऐड बटन
एक ऐड बटन है, तो ऐड बटन एक बार मेट्रिकुलेशन डालने के बाद उसके बाद ऐड बटन डालेंगे, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल फिल कीजिए। तीसरा 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 अगर आपको क्वालिफिकेशन डालना है तो भी ऐड बटन, ऐसे ऐड बटन डाल के आप ऐड कर सकते हैं दो तीन। What date should I enter in the application if only the month and year of passing है mentioned in the matriculation sheet? In case the date is unavailable on 10th certificate, enter the last date of the month mentioned in the certificate. मतलब अगर किसी किसी सर्टिफिकेट में क्या रहता है ना, आपका डेट नहीं मेंशन होता है। मार्च 2000 में आप पास हुए हैं तो मार्च 2000 रहेगा। तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में एक्चुअली मार्च 2000 है तो लास्ट डेट ऑफ मंथ डालना है 31 मार्च 2000, ऐसे डालना। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है अप्रैल 2025 दिया है तो 30/4/2025 डालना है। ठीक है। उसके बाद वाटर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर टू बी अपलोडेड इन टोटल, कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। आपको सिग्नेचर जो जेपीजी बा जेपीईजी फॉर्मेट में रहना चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट। उसके बाद एनेक्सर 7 इन केस ऑफ लाइव फोटो मिसपैच। लाइव फोटो अगर मिसपैच करता है नहीं करता है तो आपका मतलब फोटो भी अपलोड करने की जरूरत है। व्हाट शुड बी साइज ऑफ द स्कैन डॉक्यूमेंट टू बी अपलोड, इसका 17.5152 में डिटेल में दिया गया। कैन आई अप्लाई मोर देन 1 RRB फॉर द सेम पे लेवल? नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आपको एक ही RRB की अप्लाई करना है सेम पे लेवल पे। अगर आपको दो पे लेवल, इसमें एक्चुअली लेवल 5 और लेवल 2 का है, तो अगर लेवल 5 का एक RRB, लेवल 2 का एक RRB कर सकते हैं। कैन आई सबमिट सिंगल एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिंगल सिग्नल एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट? नहीं, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए लेवल 5 के लिए एक अलग अलग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, और लेवल 2 के लिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का वो अलग एप्लीकेशन देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों मतलब सेपरेट पे लेवल का है और दोनों का क्वालिफिकेशन भी अलग अलग है, तो इसीलिए आपको मतलब दो सेपरेट एप्लीकेशन देना पड़ेगा। कैन आई अप्लाई फॉर डिफरेंट RRB फॉर डिफरेंट पे लेवल? हाँ, कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो पहले भी हम मैं दे गया हूँ। मान लीजिए आप RRB चेन्नई आना चाहते हैं एक लेवल 2 के लिए, और RRB सिकंदराबाद लेवल 5 के लिए, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कैन आई हैव एप्लीकेशन इन बोथ 10+2 विथ फिजिक्स एंड मैथ एंड ITI इन प्रेस्क्राइब ट्रेड्स? कैन आई सबमिट 2 applications separately for? I have qualification in both 10+2 with physics and math and ITI in prescribed trades. Can I submit 2 applications separately for technical? नहीं, ये नहीं कर सकते। आपको मतलब एक ही एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 और एक एप्लीकेशन फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का कर सकते हैं इफ यू आर क्वालिफाइड, इफ योर क्वालिफिकेशन इज देयर। लेकिन आपका सपोज किसी का 10+2 फिजिक्स है एंड मैथ है और डिप्लोमा भी है और ITI भी है, इसमें 3 कर सकते हैं कि नहीं, वो हो नहीं सकता। एक ही एप्लीकेशन अप्लाई करना है। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन करते हैं तो आपका रिजेक्शन सब एप्लीकेशन हो जाएगा उस पे लेवल में, और आपको D बार भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसीलिए आप मतलब एक ही एप्लीकेशन करना है। आई हैव अंडरगॉन LASIK सर्जरी, आई एम एलिजिबल टू अप्लाई। लैक्सिक सर्जरी जो जो किए हैं वो एलिजिबल नहीं है। जो ए थ्री पोस्ट के लिए है, आपका वो डिटेल एप्लीकेशन में मेडिकल स्टैंडर्ड A3 A1 बी A3 B1 B2 ऐसे है, तो इसलिए आप मतलब लैसिक जो जो किए हैं A3 जो जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो शुड प्रोड्यूस NOC एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग रेलवे और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सर्विस कर रहे हैं, वो मतलब वो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब मतलब आप उनको NOC प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर NOC प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उनका कैंडिडेट जो रिकॉर्ड रिजेक्ट हो जाएगा।
After submission of application, I have joined in central or state government application for public sector undertaking. Do I have to produce NOC at the time of document verification? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब आप अप्लाई किए तो तब तो एम्प्लॉय नहीं थे, लेकिन आप जब पास हुए तब एम्प्लॉय हो गए। लेकिन उस केस में भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अंडरटेकिंग आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर PWBD सर्टिफिकेट? सेम 29/7, 29/7/2026। आई एम ए PWD कैंडिडेट, शैल आई यूज स्क्राइब फॉर CBD? हाँ, कर सकते हैं। ये पूरा मतलब प्रोसीजर दिया हुआ है, क्या क्या करना है। वो 14.0 से 14.7 जो डिटेल एप्लीकेशन है, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, वो आप देख सकते हैं, आप कर सकते हैं। हाउ टू अवेल द फैसिलिटी, ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। लेकिन आप मतलब वो क्या क्या दिया है, उनको कैसे रजिस्टर करना है, वो पूरा प्रोसीजर दिया है, वो रजिस्टर करना है, इसी में ही दिया है। इन देयर रिजर्वेशन फॉर CCAA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस? CCA के लिए सिर्फ एज रिलैक्सेशन है फॉर लेवल 2 कोर्स, और तो एज रिलैक्सेशन है। whether OBC present in state list are eligible for OBC HCL reservation? जो OBC प्रेजेंट सेंट्रल लिस्ट स्टेट लिस्ट में है, लेकिन सेंट्रल लिस्ट पे नहीं आते, वो एक्चुअली नॉट एलिजिबल टू क्लेम द रिजर्वेशन। मतलब अगर स्टेट लिस्ट में है, सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। दोनों में है तो कर सकते हैं, या सेंट्रल लिस्ट में है तो कर सकते हैं। व्हाट इज द क्राइटेरियन फॉर अवेलिंग रिजर्वेशन अंडर EWS? ये मतलब 11.13 में पूरा मतलब इसका डिटेल दिया गया है, जो मैं आपको वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको इसमें अपलोड कर दूंगा। व्हाट इज द क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ST SC और OBC EW स्टार्टर? सेम, मतलब जो क्लोजिंग डेट है उस डेट तक आप मतलब कर सकते हैं। हु आर द एलिजिबल फॉर फ्री ट्रैवल अपडेट? प्री स्लीपर क्लास पास दिया जाएगा ST SC के लिए। SC ST के लिए आपको प्री पास दिया जाएगा, जो आप रिजर्वेशन करके कर सकते हैं। रिजर्वेशन करके जहाँ पे आपका एग्जाम सेंटर है, वहाँ पे ट्रैवल करके एग्जाम अटेंड कर सकते हैं। जाने का आने का दोनों का दिया जाएगा। इसमें आपको लेकिन चूज करना पड़ेगा, जब एक कम्युनिटी में ड्रॉप डाउन आएगा, they can avail the same by choosing yes option from the top drop down under do you wish to avail free travel? ये मतलब यस करना है। जब आप ये करते हैं, जब आप फ्री कर रहे हैं उस समय ये ऑप्शन आपको यस करना है। और उसमें एक्चुअली आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन का नाम देना पड़ेगा, ताकि मतलब आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और जो एग्जाम सेंटर है वहाँ के लिए, वहाँ तक का आपको पास किया जाए। हाउ डू आई अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी? फ्री ट्रैवल अथॉरिटी वही है, जब मतलब आप एक बार ये नियरेस्ट रेलवे स्टेशन देते हैं, जब एग्जाम डेट का ये हो जाएगा, तो आपको वाइल बुकिंग द आपको बुकिंग बुकिंग रिजर्वेशन काउंटर जाना पड़ेगा। वहाँ पे SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट को देना पड़ेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन वो मतलब देख लेंगे, उसके बाद आपको वो बुक करके दे देंगे। टिकट बुक करना है, नहीं तो बुक नहीं करेंगे तो आपका मतलब ऐसे ही जनरल क्लास में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको जाके रिजर्वेशन पहले से ही करना पड़ेगा। जब आपका एग्जाम डेट आ जाएगा, तब कहाँ पे है एग्जाम सेंटर, उसी के हिसाब से एक पास दिया जाएगा, उसी उसमें आप जाके बुक कर सकते हैं। आई एम करेंटली सर्विंग इन आर्म फोर्स, कैन आई अप्लाई एज एन एक्स सर्विस में? आर्म्ड फोर्सेस personnel who are serving in the armed forces on the closing date of application shall submit an employment certificate with probable date of discharge from service। ये करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अभी भी सर्विस में हैं
तो कब मतलब आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से एक एज पर एनेक्चर 6A के तहत आपको मतलब ये करना पड़ेगा, ये एक सर्टिफिकेट लेना है और उसको फर्दर स्टेप which is valid as on the closing date of submission of application for this year. Further, a self-declaration of undertaking as per Annexure 6A to be submitted by all the candidates at the time of document verification to claim existing reservation limit. ठीक है ना, आप पूरा डिटेल 13.3 में देख सकते हैं. I have already secured civil employment as an ex-serviceman. I am eligible for ex-serviceman benefit against this year. Ex-serviceman candidate who have already secured employment under the central government in Group C or XL Group D after availing the benefit given to ex-serviceman permitted only the benefit of age relaxation as preserved in ex-serviceman who securing equivalent role in higher grade or cadre in Group C or while such candidates will be not considered against the vacancy of reserved for ex-serviceman. अगर आप इसमें मतलब ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं और ले चुके हैं ये रिजर्वेशन, कब मतलब आपको ये रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा जो एक्स सर्विस में, लेकिन आप ओपन कैटेगरी में कर सकते हैं कंपटीशन और आपको जो एज रिलैक्सेशन है एक्स सर्विस में वो दिया जाएगा. इज द फी कॉमन फॉर बोथ द एप्लीकेशन? यस. सॉरी. इज द फी कॉमन फॉर बोथ द एप्लीकेशन? नहीं, मतलब लेवल 5 और लेवल 2 के लिए अलग अलग एप्लीकेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा, अलग अलग ही फीस पेड करना पड़ेगा. ठीक है ना, बोथ लेवल के लिए. उसके बाद व्हाट इज ईबीसी? ईबीसी जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास का रिजर्वेशन है वही है ईबीसी. ईबीसी जिसका मतलब एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम मेथड 50,000 है, वो सब हैं ईबीसी अंडर में आते हैं. कैंडिडेट्स could not confuse economically backward class और अदर बैकवर्ड क्लास. ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास अलग है और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास अलग है. तो इसलिए इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास जो 50,000 के अंदर में आता है उनको इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास कहते हैं. ओके. व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू द ईबीसी कैंडिडेट? ईबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या बेनिफिट है? उनको सिर्फ टी कंसेशन दिया जाता है, लेकिन वो मतलब ओबीसी वाला जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन नहीं मिलता है. व्हाट विल हैपन इफ कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस ईबीसी सर्टिफिकेट? एक अगर एक if a candidate availed fee concession as a EBC and he should have valid income certificate or BPL card or any other certificate issued by central government. अगर आप मतलब उसमें नहीं करते, अगर इस प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो आपका अपनी जगह रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. वो इज इंक्लूडेड अंडर माइनॉरिटीज. माइनॉरिटी में आते हैं मुस्लिम, मुस्लिम, सिख, सिख, बुद्धिस्ट, जैन एंड पारसीस, ये सब आते हैं हमारा माइनॉरिटी. व्हाट आर द बेनिफिट्स गिवन टू माइनॉरिटी? माइनॉरिटी के लिए फ्री कंसेप्ट घूमती है, इनको कोई रिजर्वेशन एक्स्ट्रा नहीं. ठीक है ना. उसके लिए आपको नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में माइनॉरिटी का एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में दिखाना पड़ेगा. आप अगर फीस कंसेशन लिए हैं नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. वेयर कैन आई फाइंड डिटेल्स ऑफ वैकेंसी? तो वैकेंसी आपका डिटेल्स जो आरआरबी वाली वैकेंसी एनेक्स्टर वी का CEN में दिया गया है. ठीक है ना. हाउ मेनी पे लेवल आर देयर? 2 लेवल पे लेवल है, लेवल 2 और लेवल 5.
व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट प्रोसेस। आपको पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो ऑब्जेक्टिव होगा मल्टीपल चॉइस का। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल वेरिफिकेशन, ठीक है ना, मेडिकल एग्जाम। मेडिकल एग्जामिनेशन में गया होने के बाद इंफॉर्मेशन ऑफ सीबीटी शुड बी शेड्यूल एंड वेन्यू विल बी गिवन। जो सीबीटी का एग्जाम है उसका वेन्यू एलिजिबल कैंडिडेट को आरआरबी दो आरआरबी वेबसाइट एसएमएस और ईमेल के द्वारा बताया जाएगा। आप आपका डेट चेंज करना चाहते हैं, सेंटर चेंज करना चाहते हैं, ये नहीं होगा। व्हाट इज द सिलेबस। सिलेबस आपका एक्चुअली जो पारा 16 1 और 2 का सिलेबस में आपका सिलेबस दिया गया है। इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Where should I choose my choice of language for my examination? टोटल 15 लैंग्वेज है। 15 लैंग्वेज में से आप मतलब एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के टाइप में। सीबीटी क्वेश्चन विल बी डिस्प्लेड इन टू लैंग्वेज एंड इंग्लिश, मतलब बाई लैंग्वेज ही रहेगा। इधर इंग्लिश रहे, इंग्लिश प्लस आप जो चूज किए होंगे, आप हिंदी उड़िया जो या तमिल मलयालम जो चूज किए होंगे उसी के हिसाब से दो लैंग्वेज रहेगा, एक इंग्लिश और एक जो लोकल लैंग्वेज जो आप चूज किए हैं। विल देयर बी नेगेटिव मार्क, यस नेगेटिव मार्क है, 1/3 मार्क कटेगा। मतलब आपका एक एक मार्क, अगर एक क्वेश्चन आप अगर गलत करते हैं तो 0.33 मार्क कटेगा, ठीक है ना। विल बी एलिजिबल फॉर रिफंड ऑफ एग्जामिनेशन फी। एग्जामिनेशन फीस के लिए जो जो मतलब डिटेल में दिया गया है पारा में, इसमें एक्चुअली हमारा जो 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 क्वेश्चन मतलब एग्जाम अटेंड किए हैं उनको ही दिया जाएगा। और जो जो फीस तो सबको मतलब देना पड़ेगा। जब मतलब अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम फीस सबको देना पड़ेगा, लेकिन जो रिफंड होगा जब आप मतलब जाके एग्जाम अटेंड करेंगे तभी रिफंड होगा। who are eligible for T relaxation, SC, ST, ex-service pet, PWD, female, transgender, minority and economical backward class। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नोट एंड रिमेंबर देयर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ सबमिटेड। ये एक्चुअली हर स्टेज में आपको चाहिए होगा, इसी के हिसाब से आप मतलब उसके में लॉग इन कर सकते हैं। इसीलिए मतलब ये इम्पोर्टेंट नंबर है, ये आपको स्टोर करके रखना ही रखना है। होम सुदय कंटेंट, तो ये मतलब ये हेल्पलाइन, ईमेल में आप हेल्पलाइन कर सकते हैं और फोन में भी आप कॉल कर सकते हैं इनको, ताकि मतलब कोई भी अगर क्वेरी है सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के रिलेटेड तो 10 से 5 बजे तक, सुबह 10 बजे से 5 शाम 5 बजे तक सब वर्किंग डेज में आप कॉन्टेक्ट करके रिलेटेड क्वेरी पूछ सकते हैं। रिलेटेड कोई भी डाउट हो, जैसे कैसे अप्लाई करना है, कौन सा फी है, और कुछ भी रिलेटेड इसका पे डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और और दूसरी बात है, आप मतलब ये दो टेक्नीशियन ग्रेड 2 जो है, ग्रेड 3 जो है लेवल 2 का जो पोस्ट है उसके रिलेटेड बहुत सारा टेक्नीशियन पोस्ट है, लेकिन उसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लाऊंगा जो एक्चुअली कौन सा टेक्नीशियन क्या काम करता है वो रिलेटेड एक मैं वीडियो लाऊंगा। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मतलब कौन सा पोस्ट अप्लाई करेंगे जो आपका मतलब आप क्या सोच रहे हैं। जनरल क्या होता है ना, आप सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल में रहता है टीआरडी जनरल सर्विस, एसी। तो आपको लगता है कि हाँ एसी में जाऊंगा तो बढ़िया रहेगा। जनरल सर्विस क्या होता है पता नहीं, टीआरडी ट्रैक्शन, हाँ कभी पढ़ा है ट्रैक्शन, तो इसमें कैसे काम रहेगा आपको उसके बारे में पता नहीं होता है। लेकिन वो जनरली वो लोग क्या काम करते हैं उसके रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो बनाना, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।